कहानी की शुरुआत होती है शहर के एक कोने में बसे छोटे से गांव खुशहालीपुर से नाम के अनुरूप ही उस गांव के लोग भी सादा शांत और सुखी जीवन जिया करते थे। दिन अपने सामान्य क्रम में बीते थे और रातें सुकून से ढल जाया करती थीं। लेकिन एक शाम सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला था। अचानक जंगल की ओर से एक भयानक दहाड़ गूंजी। वह दहाड़ इतनी डरावनी थी कि सुनने वालों के कान सुन्न हो गए, मानो शरीर में बहता खून थम सा गया। कुछ ही पलों में गाँव के बीचों बीच एक खूंखार बाघ प्रकट हुआ। जो भी उसके सामने आया वह उसकी निर्दयता का शिकार बन गया। तेज नुकीले पंजों से वह लोगों को चीर डालता और सुबह होते होते गांव के बीचों बीच लाशें पड़ी मिलती। जो खुशहालीपुर कभी अपनी खुशहाली के लिए जाना जाता था, वही गांव अब डर और मौत की छाया में जीने को मजबूर था। एक दिन उसी गांव में एक साहसी युवक आया। उसका नाम था राय स्टार। उसे पहेलियां सुलझाने और रहस्यों की तह तक जाने का शौक था। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने राय स्टार को गांव की पूरी कहानी सुनाई। सब कुछ सुनते ही राय स्टार समझ गया, यह कोई साधारण बाघ नहीं है, इसका इस गांव से कोई गहरा संबंध अवश्य है। राय स्टार ने ठान लिया कि वह खुशहालीपुर को इस टाइगर से बचा कर रहेगा। अगली शाम हाथ में तलवार लिए राय स्टार गांव के चौक में खड़ा हो गया। सूरज ढलने लगा और तभी वह बाघ एक बार फिर गांव में घुस आया। चारों ओर चीख पुकार मच गई। यह सब देख राय स्टार आगे बढ़ा और गरज कर बोला, अब बहुत हो चुका, आज इसका अंत होगा। बाघ ने जोरदार दहाड़ लगाई। राय स्टार ने तलवार उठाई और उस पर वार कर दिया। कुछ देर तक भयानक युद्ध चलता रहा। राय स्टार भी घायल हो चुका था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अंततः अपने अंतिम प्रहार के साथ राय स्टार ने बाघ को धराशायी कर दिया। वह खूंखार बाघ जमीन पर गिर पड़ा। सदा के लिए शांत उस शाम पूरे गांव में राय स्टार के चर्चे होने लगे। राय स्टार ने गांव को उस भयानक आतंक से मुक्त कर दिया और इस तरह खुशहालीपुर एक बार फिर राय स्टार की वजह से खुशहाल बन गया।